प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको ऐसे ही कंटेंट आगे मिलता रहेगा। आप 9th क्लास में हैं अभी, उसके बाद 10th में आएंगे, 11th 12th, किसी न किसी हर किसी क्लास में आपका हम साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसको भैया हमने थ्रो कर दिया है, हमने इसको थ्रो करा है एक इनिशियल वेलोसिटी दे करके, जो कि हमारी है u, विच इज़ वॉट 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला गया है कि आगे क्या बोला गया है कि 1 kg का है, 1 kg का है। ये 1 kg का है मतलब मास हमें दिया हुआ है भाई, 1 kg हमें मास दे रखा है इसका। और क्या कह रहा है कि फ्रोजन सरफेस पर फेंका गया है और n कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। रेस्ट में आ जाता है, विच मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है। और डिस्टेंस कितना चलता है वो, डिस्टेंस चलता है वो 50 मीटर। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। आगे क्या बोला, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको। पहली बात तो आप याद रखना कि कभी भी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसे आती है, नेगेटिव आती है। तो जब भी आप निकालें वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा हो और वहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो डरना नहीं है। उसका मतलब केवल ये है कि जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो अब एक बार जरा देख लेते हैं यहाँ पर क्या किस प्रकार से कहानी रची जा रही है। हमें यहाँ पर टाइम वगैरह दे रखा है क्या भाई, कुछ नहीं दे रखा। हमें केवल फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमारे पास होना चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास मास दिया हुआ है, हमारे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एस है। तो क्या हम यहाँ से टाइम वगैरह निकाल सकते हैं भाई, ए नहीं है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी नहीं होगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, हाँ उससे हो सकता है। देखो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार जरा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहती है कि भाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास s है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ये हम एक्सेलरेशन को यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं कैसे कैसे भाई। देखो v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू तो 0 है। आपने देखा भी कि v की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर जब 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, विच इज़ 0 ही रहेगा। u हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है कि भैया हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है एक, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए को ऐसे रहने देंगे और इसकी वैल्यू होगी 50। इज दैट क्लियर। चलो अब यहाँ पर ये क्या, इधर 400 को इधर ले आएंगे उठा करके, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 400 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 50, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है बस ये दर्शा रहा है क्योंकि वो जो स्टोन है वो रेस्ट में आया है तो वहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है सर। रिटार्डेशन होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन घटा है, ठीक है। एक्सेलरेशन घटा है तभी तो वो 0 में आ पाया, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव साइन बस ये दर्शा रहा है कि भैया यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो एक बार ज़रा फोर्स की बात कर लेते हैं। आपके पास मास है, ए आ गया, फोर्स निकालिए जरा। देखो भाई फोर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स के लिए भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। फोर्स हमारा क्या कहता है, फोर्स ने अलग ही कहानी रची है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, वो होता है m × a, ठीक है। m की वैल्यू क्या है भाई, m की वैल्यू 1 kg और मल्टीप्लाई में a कितना है, -4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, -4 न्यूटन, -4 न्यूटन। और यहाँ से बस ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, विच मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के अपोजिट, विच मीन्स ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आया, लेकिन हमसे पूछा क्या था, फोर्स आई सर उसके बीच में, तो क्या -4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दो और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी कमेंट कर लेना कोई दिक्कत हो तो।